सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर तीन कंपनीज के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। अभी कौन कौन से कंपनीज के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले देखेगा। हम लोग बात करने वाले हैं KPIT के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस प्राइस तक कंपनी में गिरावट हो सकती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्यों हमें IT सेक्टर के अंदर हमें गिरावट हो सकती है, उस पीछे का रीज़न हम लोग पहले समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन हमें बेसिकली अगर आपने डाउ जोन्स अगर आपने देखा होगा तो अमेरिकन मार्केट के अंदर हमें गिरावट हमें नजर आई, और कोई छोटी गिरावट नहीं, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें डाउ जोन्स के अंदर नजर आ चुकी है। 350 पॉइंट्स की गिरावट हमें डाउ जोन्स के अंदर हो चुकी है, और इन द परसेंटेज भी अगर आप यहाँ देखोगे तो हमें ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हो चुकी है। तो ऐसा दोस्तों रेशियो होता है कि 70-30 का मैंने मॉर्निंग के वीडियोज में भी आपके साथ शेयर किया था, और बहुत बार मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि 70% हमें चांसेस होते हैं कि बेसिकली अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर गिरावट आएगी तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें फॉल नज़र आ सकता है, और 30% ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर गिरावट आएगी लेकिन हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट दोस्तों देखने को नहीं मिलती। तो 70-30 रेशियो के अंदर हमें गिरावट का चांस नज़र आता है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों गिरावट होगी तो हमें सबसे पहले कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। वैसे तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर तो इम्पैक्ट आएगा ही, लेकिन हमें सबसे पहले IT सेगमेंट के ही अंदर दोस्तों इम्पैक्ट आने का बहुत ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है, क्योंकि वो भी अगर आप दोस्तों डेटा देखोगे तो नेस्डेक के अंदर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें कल के दिन 2% के आसपास गिरावट हो चुकी है। यानी कि अगर नेस्डेक के अंदर अगर आप देखोगे तो 99.9% जितने भी हमें कंपनीज लिस्टेड है वो IT सेगमेंट से बिलोंग करती है। बड़े बड़े कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी या फिर और बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं जो कि नेस्डेक के ही अंदर हमें लिस्टेड है। तो अगर नेस्डेक के अंदर गिरावट होगी तो नेस्डेक के अंदर जितने भी हमें कंपनीज होंगे उन कंपनीज के अंदर भी गिरावट नजर आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्फोसिस ये कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, US मार्केट के अंदर भी इन्फोसिस लिमिटेड ADR नाम से ये कंपनी लिस्टेड है। तो इन्फोसिस ADR के अंदर अगर आप देखोगे तो 2% की गिरावट हमें कल के दिन हो चुकी है, तो जिसकी वजह से हमें एक चांस नजर आ रहा है कि हमें जो गिरावट है हमें इन्फोसिस जो लिमिटेड, जो कि हमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनी लिस्टेड है इंडियन मार्केट के अंदर, इसके अंदर भी मंडे के दिन हो सकती है। तो अगर मंडे के दिन हमें गिरावट IT सेक्टर के अंदर हुआ या फिर मार्केट्स के अंदर गिरावट हुआ तो कौन से लेवल्स के ऊपर कंपनी आ सकती है, कौन से कंपनी के सपोर्ट हो सकते हैं। तो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। इस वीडियो के अंदर कोई न्यूज़ बेस हम लोग कवर नहीं करना चाहेंगे। इस वीडियोस के अंदर अगर आप देखोगे तो एक ही न्यूज़ थी कि हमें गिरावट का पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे लेवल्स के बारे में। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो पिछले ऑलमोस्ट ईयर टिल डेट का मैंने चार्ट पैटर्न ओपन कर चुका वन डे के चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमें दो सपोर्ट लेवल्स नजर आ रहे। एक जो हमें सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल इसका लेवल्स अगर आप देखोगे 1360 रुपये के आसपास लेवल से, और एक रजिस्टेंस जो लेवल है जो कि 1620 रुपये के आसपास हमें रजिस्टेंस लेवल है, और करंटली जो कंपनी है हमें इस लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो जिसकी वजह से ये जो ट्रेड लाइन दोस्तों आपको जो नज़र आ रही है, ये जो ट्रेड लाइन है इसका जो लेवल है 1500 रुपये का लेवल। तो अगर देखेगा अगर इन्फोसिस ये जो ट्रेड लाइन जो नज़र आ रही, ये ट्रेड लाइन दोस्तों अगर ब्रेक करें तो नेक्स्ट जो हमें इन्फोसिस के जो टारगेट नज़र आ सकते कि इस पॉइंट तक कंपनी रुक सकते हैं, जो लेवल्स 1360 रुपये का जो लेवल है, ये लेवल्स के ही अंदर दोस्तों हमें इन्फोसिस हमें रुक सकती है। यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट दोस्तों 1360 रुपये का इम्पोर्टेंट हमें लेवल्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लेवल जो ट्रेड लाइन है ये दोस्तों कंपनी लेवल्स ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ से ही कंपनी दोस्तों सपोर्ट लेगी, क्योंकि कंपनी ने यहाँ दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे तो एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड बार लिया, और थर्ड बार कंपनी यही दोस्तों सपोर्ट ले सकती है, और यही से जो कंपनी है हमें बाउंस बैक नज़र आ सकता है। एक ही पॉइंट मेंशन करना, कितने भी गिरावट हो हमें ब्रोकर्स की भी ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट्स हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रहे। 1770 रुपये का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया हुआ है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी विप्रो ये कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी विप्रो लिमिटेड ADR नाम से कंपनी लिस्टेड है, जहाँ विप्रो ADR के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट हो चुकी है, और जो प्राइस अगर आप देखोगे 4.70 USD यानी कि डॉलर्स के ही अंदर ये प्राइस नजर आ रही। तो अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखोगे एक हमें जो सपोर्ट लेवल जिसका जो लेवल से
376 रुपीज़ का लेवल्स हमें सपोर्ट लेवल विप्रो का है। रजिस्टेंस लेवल अगर आप देखोगे 410 रुपये का रजिस्टेंस वाला लेवल है। इसी लेवल्स के ऊपर लगातार कंपनी ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार 200 रजिस्टेंस लिया है और सपोर्ट लेवल्स के अंदर 376 रुपीज़ के अंदर 2 बार 200 सपोर्ट लेवल लिया है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो शॉकिंग हमें चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है। एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, यहाँ दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें बेसिकली जो ट्रेड लाइन है, ये जो ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन को दोस्तों विप्रो ने ब्रेक किया है। सही बात है, इस ट्रेड लाइन को विप्रो ने ब्रेक किया। जैसे सबसे पहले यहाँ जो विप्रो ने एक बार, दो बार सपोर्ट लेवल लिया था, वैसे दोस्तों यहाँ बिल्कुल भी हमें सपोर्ट लेवल विप्रो ने नहीं लिया। तो जिसकी वजह से अभी जो विप्रो का जो लेवल्स आ रहा है कि जिस लेवल्स के ऊपर विप्रो सपोर्ट ले सकती है 376 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट लेवल से, जहाँ से दोस्तों विप्रो यहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर आपको चांसेस नज़र आ रहे कि हमें मार्केट के अंदर मंडे के दिन हमें फॉल नज़र आ सकता है। तो अगर आप विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो, अभी भी विप्रो 35% की गिरावट के ही अंदर दोस्तों मिल रहा है। तो जिसकी वजह से करंट बेसिस के ऊपर अगर आप बाइंग करना चाहते हो लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो जिसकी वजह से अगर आप विप्रो, इन्फोसिस दोनों में से कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, सिर्फ लंबे समय के लिए ही होल्ड करना। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, केपीआईटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो केपीआईटी का अगर आप पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 19% की तेजी हमें केपीआईटी के अंदर दोस्तों हो चुकी है। एज वेल एज अगर आप केपीआईटी का मैक्सिमम का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 2019 में हमें मार्केट के अंदर आई है। जब से आई है तब से हमें केपीआईटी ने ऑलमोस्ट 665% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है और एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें केपीआईटी के अंदर दोस्तों नजर आ रही है। और ये भी कंपनी हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। 831 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें केपीआईटी के अंदर हो चुकी है। तो क्या हमें केपीआईटी के अंदर करंटली निवेश करना है? नहीं, करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों केपीआईटी के अंदर निवेश मत करना। लाइफ टाइम हाई के ही ऊपर हमें कंपनी लगातार ट्रेड कर रही है। तो जिसकी वजह से अगर आप केपीआईटी का दिसंबर 2022 का यानी कि Q3 का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर ऑलमोस्ट 7.5% का सरप्राइज किया है और रेवेन्यूज के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 4% का सरप्राइज हमें केपीआईटी ने किया है। तो अगर ओवरऑल बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर दोस्तों अगर गिरावट हुई, देखो ये जो 3 कंपनीज है, बेसिकली सिर्फ 3 कंपनीज के बारे में दोस्तों नहीं है। ये जो न्यूज़ है, डाउ जोन्स के अंदर अगर गिरावट होगी तो मार्केट के अंदर गिरावट होगी, हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक सेगमेंट्स के अंदर भी गिरावट होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने ओवरऑल दूसरी कंपनीज को कवर नहीं किया, दूसरी कंपनीज को भी दोस्तों हम लोग कवर अप करेंगे, लेकिन ये वीडियो होने वाला है जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो जिसकी वजह से हमें 3 कंपनीज के बारे में ही दोस्तों कवर अप करना चाहेंगे। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। हमें एक सपोर्ट लेवल है जो कि 690 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है। रजिस्टेंस दोस्तों अगर आप लेवल्स देखोगे तो जो कंपनी ने पहला हमें जो रजिस्टेंस यहाँ फेस किया था, जो लेवल्स हमें जो निकल के आ रहा है, आप यह देख सकते हो 833 रुपीज़ का हमें रजिस्टेंस वाला लेवल्स निकल के आ रहा है और उससे ऊपर हमें लगातार दोस्तों केपीआईटी ट्रेड कर रहा है। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मंडे के दिन से कि अगर हमें केपीआईटी के अंदर दोस्तों गिरावट अगर नज़र आई, हमें केपीआईटी के अंदर दोस्तों अगर अच्छे से गिरावट दोस्तों अगर आपको नज़र आई, यानी कि ये जो रजिस्टेंस वाला जो लेवल था वो कंपनी ने ब्रेक किया है, अभी इसके अंदर सपोर्ट लिया है। अगर दोस्तों फिर ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक करता है और इस प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों आता है, यानी कि इनके सपोर्ट लेवल्स के अंदर ये कंपनी आती है 700 रुपये के आसपास। लेकिन अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो जब भी कंपनी 750 रुपये के आसपास आपको मिले तो 750 रुपये के आसपास से ही कंपनी के अंदर आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। कंपनी बार बार आपको मौका नहीं देती, जब भी कंपनी मौका देती है उस मौका को 100% दोस्तों आपको ग्रैब करना चाहिए। तो जिसकी वजह से जब भी आपको तीनों कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए दोस्तों होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।